आगे कहा कि नवधा भक्ति के बाद कि मनोस्तु सदरूपायां तिस्रा कन्याश्च जग्गिरे आकुते देवहूतिश्च प्रसूरिते विश्रुतः। राजन, आपने देवहूति का बहुत सुंदर वर्णन किया। आप हमें ये बात बताइए, मनुष्य के वंश के बारे में, आकुति और प्रसूति के बारे में भी आप हमको बताएं। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है सुखदेव जी से। तो देखो बंधु, आकुति का विवाह हुआ ऋषि प्रजापति के साथ, जहाँ भगवान यज्ञ रूप से पधारे हैं, और इनकी छोटी बेटी का नाम है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ है, जिनके 16 कन्याएं थीं। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्रीं, मूर्ति, स्वाहा, स्वधा और शक्ति। 13 कन्याएं जो हैं ब्याही गई हैं स्वाहा को, धर्म को। अग्नि को भी ब्याही गई हैं, पितरों को भी ब्याही गई हैं। और जिन छोटी सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ है, श्रीराज। आगे सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं परीक्षित, गुरुदेव एक बात हमें आप बताएं, जैसा हमने सुना है कि सती जी का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ है, तो आप मुझे ये बताएं कि दक्ष का और शिव का बैर कैसे हो गया? ससुर है ना, तो प्रेम तो होना चाहिए ना दक्षा माता के साथ, पर इन दोनों में बैर कैसे उत्पन्न हो गया? एक बार की बात है, प्रजापति दक्ष स्वर्ग में कुछ मीटिंग चल रही थी, गए वहाँ देखा सारे देवता आए हुए हैं। वहाँ ब्रह्मा जी भी बैठे थे, विष्णु जी भी बैठे थे और भगवान शिव भी बैठे थे। ब्रह्मा ने तो उठ के उनको प्रणाम नहीं किया। क्यों? क्योंकि दक्ष के पिता हैं, पिता तो उठ के प्रणाम नहीं कर सकते हैं। और भगवान विष्णु जी उठ गए, अन्य अन्य देवता सभी उठ गए, परंतु भगवान शिव अपने नेत्र बंद किए हुए अपने प्रभु का ध्यान कर रहे थे। देखो, भगवान शिव राम का ध्यान करते हैं और राम भगवान शिव का ध्यान करते हैं। अंत में जो भगवान शिव उठे नहीं हैं, तो उनको बड़ा क्रोध आ गया, क्योंकि देखो सती जी का विवाह किया था ना उनके साथ, जब उठे नहीं तो ऐसा श्राप दे दिया कि अब देखो उनको जलाने के लिए उन्होंने एक यज्ञ रखा और जिसमें सभी देवताओं को बुलाया, परंतु शिव को निमंत्रण नहीं दिया है। जब सब देवता कैलाश पर्वत पे से अपनी अपनी रानियों के साथ जा रहे थे, तो आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि दक्ष ने आज यज्ञ रखा है गंगा के हरिद्वार, तो हमें सबको चलना चाहिए। तब सती जी ने भी भगवान शिव से कहा कि प्रभु आप चलो ना। तो प्रभु तो जानते थे ना कि ये मुझे नीचा दिखाने के लिए यज्ञ हो रहा है। सती जी को समझाया, सती जी नहीं मानी,
भगवान ने कहा, सती जी, मुझे निमंत्रण देते आपके पिताजी तो मैं जाता जरूर, पर आपके पिताजी ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया है, तो मैं जाऊँ कैसे? फिर भी कहा, प्रभु मुझे तो जाना है। और देखो कहा है कि 2 जगह तो शास्त्र भी इसकी आज्ञा देता है कि बिना पूछे चले जाना चाहिए। एक तो कहा जो बिना पूछे गुरु के द्वार पर चले जाओ, इसमें कोई दोष नहीं है। दूसरा कहा भगवान के मंदिर में चले जाओ। और तीसरा अपने माता पिता के भी घर जा सकती है, पर पति की आज्ञा ना हो तो नहीं जा सकती। भगवान ने मना किया। अगर भगवान शिव जानते थे अगर मैं इसे यहाँ रोक दूंगा तो ये प्राण यही त्याग देगी, मानेगी नहीं। भगवान ने जाने दिया। आज सती जी जा रही है। भगवान शिव ने कहा, नंदीश्वर तुम भी जाओ, सती के साथ जाओ। सती जी जाती है। किस्सा सादर भले ही मेरी एक माता, सादर भले मेरी एक माता, अगरी बहुत मुस्काता, भगनी मिले बहुत मुस्काता, सादर भले ही मेरी एक माता, सादर मात मेरी एक माता, सादर रात मेरी एक माता, भगनी मिले बहुत मुस्काता, भगनी मिले बहुत मुस्काता। दर्शन को पूछी कुशलाता, दर्शन पूछी, दर्शन पूछी कुशलाता, दर्शन पूछी कुशलाता, दर्शन कछू छी कुशलाता, नाते भी लोग जड़ी तब गाता, सती भी लोग जड़ी गाता, समाचार सब कर पाए, श्री राम जय राम जय जय राम, समाचार सब कर पाए, समाचार सब रक्षण पाए, वीर भद खटाए, वीर भद रूप बनाए। देखा सती जी आज आ रही है। पिता ने उनका स्वागत नहीं किया है। उनकी जो 13 बहनें थी उन्होंने भी उनका स्वागत नहीं किया है और उनको देखकर के मुंह फेर लिया है। सीधे मुंह बात भी नहीं किया। देखो सादर भले ही मिले एक माता, माँ मिली है और पूछा, पानी का एक गिलास लेके जाके दौड़ती हैं कि मेरी बेटी सती आ गई है। कहा, बेटी जल तो पी। और सती जी को तो मन में तो क्रोध था ना, उन्होंने लिया जल का पात्र, ज्यों ही नीचे पी लिया। बोले, माँ क्या हम इतने बेगाने हो गए हैं, सबको बुलाया और हमें नहीं बुलाया? किस बात का बैर तुमने रखा हमसे, क्यों नहीं निमंत्रण दिया? तो कहा, बेटी
मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था कि तुझे निमंत्रण नहीं मिला है। देख, बोली माँ चिंता मत कर, बोली जल का पात्र ले, पी ले, भोजन कर ले। बोली माँ फिर मैं आती हूँ यज्ञ मंडप का दर्शन करके। और जब सती जी जाती हैं अंदर, देखा कि सभी देवता अपने अपने आसन पर बैठे हैं, सभी के नाम की आहुति पड़ती है। इंद्राय स्वाहा, मित्राय स्वाहा। परंतु सबके नाम की आहुति सुनी, परंतु शिव के नाम की आहुति को नहीं सुना। कहा कि जिनका देखो 2 अक्षर का नाम है शिव, कोई बहुत लंबा चौड़ा नाम नहीं है, इनके नाम की आहुति लगाओ ना। तो अब इसने कह तो दिया था दक्ष ने, अगर जो शिव का अगर नाम से अगर करोगे तो मैं उससे इंद्र के देवताओं के सम्मान शिव से बहिष्कृत करूंगा, वो देवता कहलाने लायक नहीं रहेगा। क्योंकि उस समय प्रजापति दक्ष ही बोलबाला था। जब देखा तो काफी भीषण युद्ध हो गया। युद्ध होते ही, युद्ध तो बाद में प्रारंभ हुआ, उससे पहले जब देखा सती ने कि प्रभु के नाम की आहुति नहीं हो रही है, उन्हें बहुत क्षुब्ध हुआ, कष्ट हुआ, और वो उसी हवन कुंड के पास मानता सती बैठ गई। अपने योगाग्नि से अपने शरीर को ध्वस्त कर लिया है और अपने योगाग्नि से अपने शरीर को जला लिया है। लोग कहते हैं, बंधु लोग कहते हैं कि माता सती यज्ञ कुंड में कूदी थी। नहीं, शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है। माता सती ने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म किया था। और ये बात जब सती जी जलकर भस्म हो गई, चारों तरफ त्राही त्राही हो गई। नंदी दौड़ कर गए, महादेव को ये खबर दी कि सती जी अब नहीं है। भगवान शिव तो क्रोध में हो गए और उन्होंने अपनी जटा ली और झट से एक पर्वत के ऊपर पटक दी है और उससे वीरभद्र हो गए हैं। वीरभद्र ने को कहा भगवान शिव ने, जाओ वीरभद्र, उस दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो, कोई भी प्राणी जीवित नहीं रहना चाहिए। अब आएंगे वीरभद्र, चारों तरफ खंबे तोड़ दिए हैं, चारों तरफ युद्ध का घमासान माहौल हो गया है। अंत में वीरभद्र ने दक्ष के गर्दन को काट करके घृत से मिला करके शिव नाम की आहुति दे दी। ओम नमः शिवाय स्वाहा। इस मंत्र से शिव के नाम की आहुति बढ़ गई है। तो बंधु, आपने सुना सती के चरित्र को कि क्रुद्ध सुदृष्टो पुष्टः सधुर्जटे जट्याम् अहं ब्रह्मा च शाश्वतश्च जगतः कारणः परम्। इस प्रकार दक्ष का यज्ञ का विध्वंस हो गया। अब आगे सुखदेव जी कहते हैं, प्रियव्रतोत्तान पादो सत्तरोपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितो। राजन, मनु जी की जो बड़े बेटे थे, जिनका नाम था प्रियव्रत, जिन प्रियव्रत महाराज ब्रह्म विद्या को सीख रहे थे गंधमादन पर्वत पर नारद जी से, और उनके छोटे पुत्र थे उत्तानपाद, और जिन उत्तानपाद के 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति किसे कहते हैं? जो सुंदर नीति हमें प्रदान करे कि क्या करें, क्या शास्त्र क्या कहता है,
शास्त्र की जो नीति है उसे कहते हैं सुनीति, प्रिंसिपल ऑफ शियार। और सुरुचि उसे कहते हैं जो अपने मन के हिसाब से चलाए, यानी पूजा पाठ में उसका मन नहीं लगता है। सुनीति कहती कि भगवान का पूजन कर लो, भगवान को भोग लगा दो, पर सुरुचि कहती भगवान की पूजा करके क्या करोगे, अल्पाहार कर लो, थोड़ा मनोरंजन कर लो, यानी भगवान की भक्ति से सदैव दूर रहो। और ज्यादातर देखो प्रियव्रत महाराज को कि जो छोटे भाई थे उत्तानपाद, उनको सुनीति की बात उतनी अच्छी नहीं लगती थी जितनी कि सुरुचि की बात अच्छी लगती थी, क्योंकि वो राज्य के हिसाब से चलती थी, क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है। और जिन सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव जी और सुरुचि के हुए हैं उत्तम,